क्या आप जानते हैं कि साइंस ने ब्लैक होल्स की हकीकत सिर्फ चंद साल पहले समझी है, मगर कुरान ने 1400 साल पहले उनका ऐसा नक्शा खींचा था जैसे किसी ने उन्हें अपनी आंखों से देखा हो। क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है? आगे जो सुनेंगे वो आपके ईमान को झंझोड़ कर रख देगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। सूरह तकवीर आयत 15 और 16 में अल्लाह ताला फरमाता है, फला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्स, नहीं यकीनन मैं कसम खाता हूँ छुप जाने वाले सितारों की जो चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अरबी में खुन्स का मतलब है पीछे हटने वाले या छुप जाने वाले। अल जवार का मतलब है चलने वाले या मदार में हरकत करने वाले। अल कुन्स का मतलब है साफ करने वाला या चीजों को खींच कर निगलने वाला। सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है, वन नजमी इज़ा हवा, तारे की कसम जब गायब होने लगे। सूरह वाक़िया में फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ तारों के मवाक़िया की, यानी अल्लाह ताला उन मुकामात की कसम खाता है जहाँ सितारे गायब होते हैं। हमारे पास जो जदीद एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है उसके मुताबिक ये मुकामात ही ब्लैक होल्स कहलाती हैं, क्योंकि सूरज से कई गुना बड़े सितारे ही जिंदगी के इख्तिताम पर ब्लैक होल्स बनते हैं और कभी कभार सितारे भी ब्लैक होल्स में गिरकर गायब हो जाते हैं। कई जदीद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इन आयत में ब्लैक होल्स को ही मेंशन किया गया है। अब कंपैरिजन करके बताता हूँ। साइंस के मुताबिक ब्लैक होल्स नजर नहीं आती और ये स्पेस में लगातार हरकत करती रहती हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि ये हर चीज को अपनी तरफ खींच कर निगल लेती हैं। कुरान ने भी यही कहा है कि ब्लैक होल्स नजर नहीं आती, ये हरकत भी करती हैं। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुरान ने अल कुन्स का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये हर चीज को अपनी तरफ खींचती हैं। आइए अब समझते हैं ब्लैक होल्स क्या है और कैसे बनती हैं। ब्लैक होल्स वो स्पेस रीजन्स हैं जहां ग्रेविटी अनइमेजिनेबल और लामहदूद होती है, जो हर चीज यहाँ तक कि लाइट को भी अपनी तरफ खींच कर निगल लेती है। रोशनी भी इसमें गिरकर वापस नहीं निकल सकती, इस वजह से ब्लैक भी होती है। यानी ब्लैक होल्स बराह रास्त नजर नहीं आती, लेकिन उनके असरात से उनकी एग्जिस्टेंस का पता चलता है। ब्लैक होल्स कैसे बनती हैं? अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन वॉलर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेना को 1967 में ब्लैक होल्स का नाम दिया। ब्लैक होल्स उस वक्त बनती है जब सूरज से 20 गुना बड़े सितारे का न्यूक्लियर फ्यूल अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में खत्म होता है और वो एक शदीद धमाके से फटता है जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। तो इंटरनल ग्रेविटी के सबब उस सितारे का सारा मादा एक जगह आकर सुकड़ जाता है। यही मुकाम ब्लैक होल कहलाता है। सुपरनोवा से सितारे के हिस्से स्पेस में बिखर जाते हैं, हालांकि वो नजर नहीं आते, लेकिन ये ब्लैक होल्स 90% कायनात को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लैक होल के कई हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सिंगुलरिटी कहलाता है। यह मरकजी नुक्ता होता है जहाँ ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि यहाँ स्पेस टाइम दोनों खत्म होते हैं, मादा फना हो जाता है और मौजूदा फिजिक्स के कवानीन फेल हो जाते हैं। मशहूर साइंसदान और फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कहते हैं कि यहाँ जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाते हैं और हमारे पास ब्लैक होल्स को बयान करने के लिए कोई कवानीन नहीं है। दूसरे हिस्से को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो आखिरी हद है जहाँ से आगे गुजरकर कोई भी चीज, यहाँ तक कि रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। यानी ब्लैक होल में कोई भी चीज, वक्त, सितारा और रोशनी गिर जाए तो उसका हिस्सा बन जाती है। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। तीसरे हिस्से को एक्रीशन डिस्क कहा जाता है, यानी वो गर्द धूल और गैस जो ब्लैक होल के गिर्द एक दायरे में चक्कर लगाता है। ये मादा ब्लैक होल में गिरने से पहले शदीद गर्म हो जाता है और रोशनी खारिज करता है। साइंसदान टेलीस्कोप से इसी हिस्से को देख सकते हैं। इसी से ब्लैक होल्स की मौजूदगी का पता चलता है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में पहली दफा ब्लैक होल की तस्वीर दुनिया को दिखाई। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स दरियाफ्त हुई, यानी वो लहरें जो दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होती हैं। इससे ये पता चलता है कि ब्लैक होल्स अब एक थ्योरी नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। ब्लैक होल्स की कई इकसाम हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स का मास सूरज के मास से 20 गुना ज्यादा होता है और ये स्पेस के अंदर करोड़ों की तादाद में है। और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका मास 4 मिलियन सन्स के बराबर है। इतनी बड़ी ये ब्लैक होल्स होती हैं। ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा ताकतवर और कायनात की पुरअसरार ऑब्जेक्ट्स हैं। ये खुदा की कुदरत, ताकत और इल्म का मजहर हैं। नासा के मुताबिक ब्लैक होल्स टेस्ट द वेरी लिमिट्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स।
بلیک ہول سائنس کی ایک اہم اور نئی دریافت ہیں، تو قرآن نے ان کا ذکر کیسے کیا؟ یہ محض کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو پورے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لہٰذا یہ نہ صرف قرآن کے ڈیوائن بک ہونے پر دلیل ہے بلکہ یہ خدا کے وجود پر بھی ایک بڑا ثبوت ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔